एक बच्चे के रूप में लिली को हमेशा छोटे अनुपात में सिकुड़ने का आकर्षण था। वह एक लघु दृष्टिकोण से दुनिया की खोज करने, घास के ब्लेड के माध्यम से रेंगने और छोटी दरारों में छिपने के बारे में सोचती थी। लेकिन एक दिन लिली की इच्छा इस तरह से पूरी हुई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने पिछवाड़े में खेलते समय वह एक अजीब मशरूम पर ठोकर खाई जो एक चमकदार हरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। जिज्ञासु उसने उसे उठाया और खा लिया। पहले तो कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर लिली को अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस होने लगी। यह ऐसा था जैसे वह सिकुड़ रही थी, हर गुजरते सेकंड के साथ छोटी और छोटी होती जा रही थी। जल्द ही वह एक चूहे से बड़ी नहीं थी, घास के विशाल ब्लेड और राक्षसी चींटियों को देख रही थी। सबसे पहले लिली अपने नए आकार से रोमांचित थी, आश्चर्य और विस्मय की भावना के साथ पिछवाड़े की खोज कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात हुई और परछाइयां लंबी होती गईं, उसे बेचैनी होने लगी। एक बार परिचित पिछवाड़े अब एक अंधेरे और पूर्वाभास की जगह की तरह लग रहा था, जो अनदेखी आतंक से भरा हुआ था, जो कि दृष्टि से बाहर दुबक गया था। जैसे ही लिली घास के बीच से रेंगती है, उसे अपने पीछे एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। वह एक विशाल मकड़ी को देखने के लिए मुड़ी, जिसके 8 पैर भयानक गति से चल रहे थे, क्योंकि यह मारने के लिए बंद था। एक चीख के साथ लिली मुड़ी और जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ी, लेकिन मकड़ी बहुत तेज थी। कुछ ही सेकंड में वह उस पर झपटा, उसके छोटे से शरीर में अपने नुकीले दांत घुसेड़ दिए। जैसे जैसे विष उसकी नसों में दौड़ता गया, लिली ने खुद को छोटा और छोटा महसूस किया, जब तक कि वह अंधेरे में गायब होने वाले एक छोटे से कण के अलावा और कुछ नहीं थी। और जैसे ही मकड़ी अपने भोजन से संतुष्ट होकर रेंगने लगी, लिली के माता पिता को कभी यह एहसास भी नहीं हुआ कि उनकी बेटी पहले स्थान पर थी।